नमस्कार। आज हम रेबेका यारोस की जो एम्पायरन सीरीज है उसकी तीसरी किताब ओनिक्स स्टॉर्म उसके शुरुआती हिस्से पर आधारित एक स्क्रिप्ट मिली है, तो उस पर थोड़ी बात कर रहे हैं। ये स्क्रिप्ट हमें कहानी के पहले भाग की एक झलक सी देती है। तो हम वापस आ गए हैं ड्रैगन्स, जादू, खतरनाक राजनीति और उलझे हुए रिश्तों की दुनिया में। नायिका वायलेट सोरेंगल खुद को एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर पाती है। और देखिए, इस भाग का सबसे बड़ा पेंच ही लगता है कि वायलेट का प्रेमी ज़ेडन रियोर्सन वो वैनन बन चुका है। हाँ, वेनिन, जिन्हें नवाराह का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। बिल्कुल। पर वायलेट के लिए, जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है, वो अब भी उसका घर है। हाँ, तो चलिए इस स्क्रिप्ट में जो इशारे हैं, जो किरदारों के बीच तनाव है, उसे थोड़ा और समझते हैं। एक बात तो साफ है, वायलेट की पहचान वो और भी जटिल हो गई है। वो एक सैनिक है, सच को सामने लाना चाहती हैं और साथ ही एक ऐसे इंसान से प्यार करती है जिसे पूरी दुनिया दुश्मन मानती है। ज़ैडन का ये बदलना उस पर बहुत भारी पड़ रहा होगा, है ना? बिल्कुल। और स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो आपने बताई, प्यार आपको कमजोर नहीं बनाता, इसे छुपाना बनाता है। ये लाइन सिर्फ रोमांटिक नहीं लगती। हाँ, मतलब ये कहानी के बिल्कुल सेंटर में जो तनाव है उसका हिस्सा है। वायलेट का ज़ैडन के लिए प्यार और फिर उसकी सैनिक वाली पहचान, और उसे ये सब कितना छुपाना पड़ेगा। शायद यही उसकी असली चुनौती है, और हो सकता है यही उसकी कमजोरी भी बन जाए। अच्छा। और इसी उधेड़बुन के बीच कहानी का जो मेन मिशन है वो सामने आता है, ज़ैडन के लिए इलाज खोजना। लेकिन ये मिशन सिर्फ ज़ैडन को बचाने के लिए नहीं है। इसके लिए उन्हें बिल्कुल अनजान इलाकों में जाना होगा। जैसे स्क्रिप्ट में जिक्र है, भारतन द्वीप समूह। हाँ, मैंने भी पढ़ा हुआ। नए साथी ढूंढने होंगे जिन पे शायद भरोसा करना मुश्किल हो। यहाँ इरिड्स ड्रैगन्स का जिक्र है। इनके बारे में हमें ज्यादा पता तो नहीं है, पर क्या पता वेनियन जादू से लड़ने में इनका कोई खास रोल हो। हो सकता है। और इन सब के बीच नवारे की अपनी राजनीति, जो हमेशा अस्थिर रहती है, और अंदरूनी धोखेबाजी, उससे भी निपटना होगा। तो दांव पर बहुत कुछ लगा है। सिर्फ उनका प्यार नहीं, शायद पूरे राज्य का भविष्य। सही कहा। और इस सफर में वो अकेली नहीं है। स्क्रिप्ट कुछ और किरदारों पर भी ध्यान दिलाती है। जैसे रिडॉक। हाँ, रिडॉक वो अपनी वफादारी और मजाक से शायद कहानी में कुछ हल्के पल लाता है। और स्लोएन है, लियाम की बहन। उसका वायलेट के साथ रिश्ता धीरे धीरे बन रहा है। वो शायद इमोशनली काफी जरूरी हो सकता है। हाँ, और फिर इमोजन और गैरिक हैं, शैडो वील्डर। स्क्रिप्ट के हिसाब से उनके इरादे थोड़े संदिग्ध लगते हैं। हाँ, वो हमेशा से थोड़े ग्रे एरिया में रहे हैं ये किरदार। बिल्कुल। कहानी में और परते जोड़ते हैं, बिल्कुल। और अरे ड्रैगन्स, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। एंडारना बड़ी हो गई है और स्क्रिप्ट बताती है कि उसकी नई शक्तियां तो कमाल की हैं, समय के साथ छेड़छाड़ करना। हाँ, और वो जादुई तरीके से गायब हो जाना, छलावरण, ये शक्तियां तो पूरा खेल बदल सकती हैं। बिल्कुल। और टियर्न, वो अब भी वैसा ही है, गुस्सैल, प्रोटेक्टिव। हाँ, टियर्न वैसा ही है, लेकिन एंडारना के साथ उसका रिश्ता और गहरा होता दिख रहा है। ये ड्रैगन्स सिर्फ हथियार नहीं है, वो कहानी के इमोशनल कोर का भी हिस्सा है। और ज़ेडन, उसका अपना संघर्ष, वो तो बहुत ही गहरा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक वो सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ रहा, वो अपने अंदर के वेनिन असर से भी जूझ रहा है। अच्छा। वो जो ऊर्जा सोखने की इच्छा है वो बढ़ रही है, उस पर काबू पाने की कोशिश, अपराध बोध और वायलेट के लिए उसका प्यार, ये सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहा है। ये एक तरह का उसके अस्तित्व का संकट है। बाप रे, वो खुद को कैसे देखता होगा अब, और वायलेट उसे कैसे देखती है, ये तो कहानी का बहुत अहम हिस्सा होगा। बिल्कुल। और यही कश्मकश वायलेट के अंदर भी चल रही होगी। एक तरफ देश, दोस्त, उसकी जिम्मेदारी, एक सैनिक का फर्ज। दूसरी तरफ ज़ेडन, उसका प्यार, उसे बचाने की इच्छा। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि ये दुविधा उसके हर फैसले पर असर डालेगी। हाँ, और यहीं पर कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि बैस्कियात अकेडमी और नवारे की सरकार वो बहुत कुछ छिपा रहे हैं, हमेशा की तरह। हाँ, सच को दबाया जा रहा है। और स्क्रिप्ट में एक बहुत चौंकाने वाली बात भी उठाई गई है कि शायद वेन हमेशा से सिर्फ विलन ही नहीं रहे, हो सकता है वो किसी तरह से पीड़ित हो। क्या वेनिन पीड़ित? हाँ, ये संभावना जताई गई है। और क्या ज़ेडन का वेनिन बनना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ये सवाल तो कहानी के जो स्थापित खाके हैं ना, अच्छा और बुरा, उसको सीधी चुनौती लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा एंगल है।
और जैसा कि होता है ऐसी कहानियों में, स्क्रिप्ट का ये हिस्सा एक जबरदस्त मोड़ पर खत्म होता है। हाँ, क्या होता है? वायलेट को अपने ही भरोसे के लोगों में से किसी के विश्वासघात का पता चलता है। स्क्रिप्ट कहती है कि इसका असर इतना गहरा है कि उसके ड्रैगन्स भी उसे महसूस करते हैं। ओहो, ये तो बहुत इंटेंस है। ये वाकई आगे की कहानी के लिए माहौल तैयार करता है। तो अगर हम स्क्रिप्ट से मिले इशारों को देखें, मुख्य तनाव क्या है? ज़ैडन के इलाज की खोज, उसकी बिगड़ती हालत, एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, गहरे होते रहस्य, खासकर वेनन और एंडार्ना को लेकर, और अब ये नया धोखा। कहानी इन सब के इर्द गिर्द घूमेगी। बिल्कुल, और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो स्क्रिप्ट के इशारों से ही निकलता है। क्या सवाल? अगर वैनिन पीड़ित भी हो सकते हैं और जो सत्ता में है वो सच छिपा रहे हैं, तो फिर इस दुनिया में सही और गलत की परिभाषा क्या रह जाती है? और ज़ेडन के लिए इलाज खोजने की ये कोशिश, क्या ये सिर्फ एक इंसान को बचाने की लड़ाई है, या फिर ये जो स्थापित मान्यताएं हैं, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसको हिलाने की ताकत रखती है? ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा।